ये बात मानस तुलसीदास में भी कही है। कुछ चौपाइयों का प्रसाद है, तुलसीदास जी की प्रसादी है, जिसमें नवदह भक्ति बताई है, इसमें 3 प्रकार की भक्ति बताई है और वो सरल है। लेकिन तुलसीदास ने भी कोई भक्ति बताई है, नवदह भक्ति, उनको भी सुने। ओ नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति समान, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजीमा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल। दमशील वीरति बहु करवा, निरत निरंतर सज्जन दरवा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सातव सम माई जग देता, मोते संत अधिक कर लेखा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम। जय हो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखही
नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही हर तन दीना। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने यहां भक्ति का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा मन से, वचन से और कीर्तन से भगवान की भक्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर भगवान की कृपा हो जाए ना तो भगवान इन तीन भक्ति से भी प्राप्त हो सकते हैं। सुत जी इसके विषय में विस्तृत विस्तार से कथन करते हुए कहते हैं, एक दिन पराशर मुनि के पुत्र भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी के तट के ऊपर तप करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे। और वेदव्यास को देखकर ऊपर से विमान से गुजर रहे हुए सनकादि मुनि वेदव्यास को देखकर उस जगह पे आते। वेदव्यास मुनि के पास आए, व्यास जी ने उनका स्वागत किया है, वंदन किया है, अर्घ्य वंदन किया है, उत्तम आसन दिया, सम्मान किया। अतिथि का सम्मान होता है, पूज्य लोगों का सम्मान होता है, साधु संतों का सम्मान होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है। यहां पे वेदव्यास ने शौनक जियों का सम्मान किया। और वहां पे शौनक जियों ने उपदेश करते हुए बताया आप किसका ध्यान कर रहे हो। व्यास जी कह रहे हैं बस तप का साधन करने बैठे हो। शौनक जी ने कह दिया सुनिए, मैंने भी एक दुर्लभ चीज जो भगवान ने पार्वती को पार्वती और भगवान से नंदिकेश्वर ने सुनी और वो ही नंदिकेश्वर ने मुझे सुनाई, मैं भी आपको वो सुनाना चाहता हूं। ये परंपरा व्यासपीठ की आज से नहीं है, पहले से ही ये सारे जो गुप्त रहस्य हैं किसी को किसी ने दिए हैं। ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और प्रभु में जो लीन होने वाले हैं वो मुनि हैं। मैंने भी ये नंदिकेश्वर से सुना है और कह दिया आप अगर कोई साध्य है, आप किसी का साधन करना चाहते हो तो ध्यान धरिए भगवान महादेव का। और महादेव को पाने के लिए 3 साधन दिखाए हैं, कह दिया श्रवण, कीर्तन और मनन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल भगवान की कथा सुननी है, भगवान के गुणगान, भगवान की चरित्र, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम मंत्र का मनन और भगवान की कीर्ति जिसमें है उसका गुणगान, उसको कीर्तन कहते हैं। ये उपदेश दिया और कह दिया आप सुनिए, ये 3 कर लो, प्रभु अपने निकट है, आपके सन्मुख।
ये तीन भक्ति सबसे स्वयं भगवान शौनक जियों ने वेद व्यास को बताई। देखिए, अगर कोई मनन और कीर्तन करने सुनने में, देखिए मनन करने में मन की शुद्धि होनी चाहिए। कोई मंद बुद्धि हो तो उसके लिए कोई उपचार ऐसा नहीं है। शास्त्रों ने सभी का चिंतन किया है। कोई बधिर हो जिसके कान में अपनी श्रुत्वा इंद्री काम न कर रही हो, इसके लिए कोई उपचार। कोई बहरा यानी बधिर और मूक हो, बोल न सके, वो सुन न सके, देख न सके, और कोई ऐसे भी होते हैं जो मन से सोच न सके, तो उनके लिए भी कोई रास्ता है। तो शास्त्र कहते हैं उनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। किस प्रकार? जो लोग भगवान की कथा श्रवण करने में असक्त हैं, जिसकी श्रवणेंद्रिय काम नहीं कर रही है, उनके लिए जो देख नहीं सकते, अरे मंद बुद्धि भी क्यों न हो, और शास्त्र तो कहते हैं उसके पास अगर जबान भी न हो, गूंगा हो, तो उनके लिए सरल भक्ति भगवान महादेव की लिंग की पूजा कीजिए। श्रवणादि त्रिके असक्तो लिंगम वैरम च सांकरम। जिनके पास ये तीनों शक्तियां नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? वो श्रवण करने के लिए असमर्थ हैं, मनन करने के लिए असमर्थ हैं, देखने के लिए भी और बोलने के लिए भी जो असमर्थ हैं, उनके लिए शास्त्रों ने मार्ग बताया है। कितनी 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 इस समाज के ऊपर कृपा। शास्त्र कहते हैं वो लोग भगवान पारदेश्वर की पूजा कर ले, लिंग की पूजा कर ले, भगवान महादेव की मूर्ति का अर्चन कर ले, जल चढ़ा दे, आपकी भक्ति हो जाएगी। कितना सामर्थ्य है। जो श्रवण नहीं कर सकते, जो मनन नहीं कर सकते, उनके लिए एक सरल रास्ता है। शास्त्रों ने बताए हैं, अगर गरुड़ पुराण में ही बताया। मैं आपको ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसमें से ही सब कुछ ऐसा है जो हमें को भक्ति मार्ग पे ले जाए। अगर अंत समय में भगवत चर्चा किए बिना देह छुटकता है, अपना प्राण जो है वो निकल जाता है, तो शास्त्र कहते हैं उनकी गति नहीं होगी। शास्त्र ने कह दिया अगर रोग होने के बाद मृत्यु होती है तो भी गति नहीं होती। और भी कहते हैं रोग नहीं है और मृत्यु हो जाए तो भी उस जीव की गति नहीं होती। महाराज आप क्या बोल रहे हो? एक बार कहते हो रोग होता है और मर जाए तो भी गति नहीं, निरोगी हो और मृत्यु हो जाए तो भी गति नहीं, तो आज मानो मने मरे किस प्रकार से तो उसकी मुक्ति होए। तो शास्त्र कहता है भगवत नाम भगवत दर्शन उसको हो जाए, उसके बाद उसकी मुक्ति होती है। भगवान के भीतर उनका मन लग जाए, उसके बाद उसकी मुक्ति होती है। इसलिए कई लोग तर्क कहते हैं अभी कमाने की उम्र नहीं, कमा लेने दो, अभी घूमने की उम्र है, घूम लेने दो, अभी तो जिंदगी मिली है, वो खा ले वो पी ले, वहां चले जाए, लेकिन उनसे आपकी गति नहीं होगी। आजकल पहले तो आयु 7 वर्ष 100 वर्ष की हुआ करती थी, आज तो स्थिति ऐसी होने लगी है 40-50 ज्यादा हो गए, अकाल मृत्यु होने लग गए, अकाल मृत्यु होने लगे। शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु जिसकी होती है वो भी गति को नहीं पाता। कब शरीर में से प्राण निकल जाए पता नहीं है प्यारे। इसलिए कह दिया जब से देखिए प्रहलाद ने जन्म से ही ये भक्ति का साधन कर लिया, ध्रुव ने जन्म से ही भक्ति का साधन कर लिया, हमारे सौराष्ट्र के संत हुए नरसिंह मेहता, और उन्होंने
अपने बाल्यावस्था में गूंगे होने के बावजूद भगवान की भक्ति की पंचम सुर में गाने लग गए। आज कितने पद मेरे नरसिंह मेहता के नाम पे है। भगवान की कृपा हो जाए। मुखम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरे। अरे गंगा भी बोलने लग जाए। तो शास्त्र सरल से सरल उपाय बताते हैं। भगवान महादेव के लिंग के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, भगवान महादेव की मूर्ति का अर्चन कर लीजिए, भगवान के सामने बैठकर अपने आंखों में भगवान का दर्शन कर लीजिए। आपके लिए भक्ति भगवान स्वीकार करें। मुनियों ने और प्रश्न किए। मुनि कह रहे हैं सभी देवों की तो मूर्ति है, लेकिन भगवान के दो दो स्वरूप, जिसमें लिंग स्वरूप कहा है और जिसमें मूर्ति का भी स्वरूप बताया है। सुध जी उसका समाधान करते हुए कहते हैं भगवान जो है वो निर्गुण निराकार है, जो लिंग स्वरूप में प्रकट होते। ये निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप है। समाज में विधर्मियों ने ऐसी आपत्ति हर कोई जो सनातनी है उनके दिमाग में बिठा दी है। ये लिंग कोई मानव का गुप्तांग है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। सोच लीजिए, संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है भगवान महादेव का प्रतीक। आपके मन में अगर कोई ऐसी भ्रांति हो तो वो आप स्पष्ट कर लीजिए। ये कोई गुप्तांग नहीं है, ये भगवान महादेव का स्वयं निर्गुण निराकार स्वरूप, वांगमय जैसे ये स्वरूप है वैसे भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप जो है वो लिंग स्वरूप है। लिंग यानी प्रतीक। और सावधान सुनिए, कोई भी आपके मन में शिव के विषय में भ्रांति फैलाइए, आप किसी अधिकारी के पास जाकर उसका समाधान लीजिए, लेकिन ऐसी भ्रांति अपने मन में मत पालिए, क्योंकि आपके अंतिम समय में मोक्ष देने वाले कौन हैं? महादेव। और जब तक आपके भीतर मन में आस्था नहीं होगी तब तक आप अंत समय में भगवान का चिंतन नहीं कर पाओगे। आपका उत्तर अवस्था मत बिगाड़ो। तो यहां पे सुध जी कह रहे हैं सुनिए, ये लिंग की उत्पत्ति की कथा मैं कहता हूं। एक बार नारायण के नाभि कमल से एक सुवर्ण कमल जो 100 योजनों तक लंबा, इसकी नाल कितनी? 100 योजन की। 1 योजन यानी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। 100 योजन यानी कितना हुआ? 800 किलोमीटर तक। ये योजन का नाप दिया। उस कमल में नारायण ने ब्रह्मा को, हिरण्यगर्भ को रखा। भगवान महादेव से अंग से नारायण, नारायण और भगवान के दूसरे अंग से, भगवान के वाम पक्ष से ब्रह्मा की उत्पत्ति। और जब ब्रह्मा जागृत हुए, देखने लग गए और नारायण को देखे, नारायण को कह दिया मैं आपका पालक पिता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपका पालक पिता हूं, मेरे से आपकी उत्पत्ति हुई है। नारायण कह रहे हैं मेरे नाभि कमल से आप प्रकट हुए हो, मेरे नाभि कमल से आपका जन्म हुआ है, आपका प्रादुर्भाव हुआ है। दोनों के बीच में मतांतर हुए
और दोनों के बीच में जब मतांतर हुए तो दोनों के बीच में युद्ध क्षेत्र की भूमि बन गई। और एक तरफ से ये अस्त्र, दूसरी तरफ से वो शस्त्र। देखिए, अस्त्र और शस्त्र किसको कहते हैं? अस्त्र उसको कहते हैं जो हाथ से दूर तक फेंका जाए, और शस्त्र इसको कहते हैं जो हाथ में रख कर किसी के ऊपर घाव किया जाए। अस्त्र और शस्त्र की व्याख्या है। ब्रह्मा जी ने अस्त्र निकाले, वैसे नारायण ने भी अस्त्र और शस्त्र का उपयोग किया। दोनों के बीच में रणभूमि हो गई, और इस रणभूमि के भीतर मैं बड़ा ऐसा एक विवाद खड़ा हुआ। और उस विवाद को देखकर स्वयं निर्गुण निराकार अपने अग्निदंड स्वरूप में प्रकट उस जगह पे हुए, और एक अग्निदंड के स्वरूप में बड़ा एक लिंगाकार अग्निदंड प्रकट हो गया। और जब वो लिंगाकार अग्निदंड प्रकट हुआ, उस जगह में ये नारायण और ब्रह्मा सोचने लग गए, ये क्या है जिसमें से ज्वालाएं निकलती है, जिसमें से ताप निकलता है। दोनों ने विचार किया, इसमें से कुछ हमें मिल नहीं रहा, कौन है उसका परिचय नहीं हो रहा है। देखिए, ब्रह्मा जी ने हंस का स्वरूप लिया। दोनों ने निर्णय किया, आप ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ऊपर जाऊं। हंस जो है ऊपर उड़ने में चतुर होता है, ऊपर उड़ने में सक्षम होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने हंस का स्वरूप लिया। और यहां भगवान नारायण ने वराह स्वरूप लिया। वराह जो है वो जमीन के भीतर जाने में चतुर होता है। वराह के स्वरूप में भगवान ने रूप धरा। भगवान का जो रूप हुआ वराह स्वरूप, तब से ही इस कल्प का नाम क्या हुआ? श्वेत वाराह कल्प। इस कल्प को हम क्या कहते हैं? श्वेत वाराह कल्प। श्वेत वाराह कल्प का उसमें वराह के स्वरूप में भगवान ने भूमि के भीतर जाने का प्रयास किया। अंदर कई सालों तक गए। हंस के स्वरूप में ब्रह्मा जी ऊपर उड़ने लग गए। ऊपर उड़ते उड़ते कई साल लग गए। इस अग्नि दंड का कोई अंत न मिला। ब्रह्मा के मन में हुआ, ये क्या हो रहा है? विष्णु भी ऊपर से नीचे से अपने युद्ध भूमि में वापस आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी निर्णय कर दिया, हम भी वापस जाएंगे। उसका अंत ही नहीं दिखता। कई साल बीत गए, लेकिन इस अग्निदंड का हम अंत नहीं खोज पाए। जब हंस के स्वरूप में ब्रह्मा जी नीचे युद्ध भूमि की ओर आ रहे थे, भगवान ने एक लीला की। और भगवान ने लीला करके क्या किया? ऊपर से एक अपने मस्तिष्क पे ऊपर केतकी का पुष्प था, उसको ऐसे हिलाकर वो पुष्प गिरा दिया। और जहां ब्रह्मा आ रहे थे, वो केतकी का पुष्प भी वहां से ही आ रहा था। केतकी का पुष्प कह रहा है, कई सालों से ऊपर से नीचे गिरा हो, लेकिन अंत मिलता ही नहीं है। इतना अनंत स्वरूप भगवान का है, मैं भी नहीं जानता कितने साल से मैं ऊपर से गिरा हूं, मेरा अंत दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी उस केतकी को कह रहे हैं, सुन केतकी, तू मेरे लिए साक्षी भर दे। तू मेरे लिए साक्षी भर देगा तो मैं तुझे अच्छा पद दूंगा। केतकी ने साक्षी भरने के लिए, ये भगवान की लीला थी, केतकी ने साक्षी भरने के लिए उनको सहमति दी। ब्रह्मा जी युद्ध भूमि में आए, नारायण भी वराह स्वरूप में युद्ध भूमि में आए। और ब्रह्मा ने कह दिया, सुनो, आप अंत ढूंढ कर आए नारायण। नारायण ने कह दिया, ब्रह्मा जी हम तो अंत ढूंढ नहीं पाए, लेकिन अगर आपने ढूंढ दिया हो तो कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी कह रहे, देखिए मैं तो अंत ढूंढ कर भी आया हूं और मेरे साथ मेरा साक्षी भी लेकर आया हूं। ये केतकी पुष्प जो है वो मेरा साक्षी है।
केतकी का पुष्प उसको साक्षी भरने के लिए कहने लगा, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने इस दंड का अंत ढूंढ लिया है। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भगवान महादेव अपने विकराल स्वरूप में प्रकट हुए और आवाज नाद ब्रह्म के स्वरूप में प्रकट हुए। नाद ब्रह्म हुआ ओम। भगवान पंचवक्त्र है, पांचों मुखों से एक एक नाद हुई, अ उ म नाद और ऊपर की अनुस्वार। ये पंचवक्र भगवान पंचानन, भगवान पंचमुखी, और आप अपने नाद ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हुए, भगवान का ध्यान करने लग गए और ब्रह्मा नारायण उनकी अर्चना करने लग गए। भगवान ने अपना मूल वास्तविक स्वरूप जो लिंगाकार स्वरूप है उनमें से नाद ब्रह्म प्रकट किया और कहा, ब्रह्मा आपने गलती की, आपने ठगने की बात की, आपने नारायण को गलत ठहराया, आपने अपने मुख से गलती की है, आपने झूठ बोला है। ब्रह्मा सुनिए, आपने झूठ कहा। भगवान ने ऐसे ही क्रोध भरी आंखें ब्रह्मा की ओर की और आनंद भरी आंखें नारायण की ओर की। कहा, नारायण आपसे मैं प्रसन्न हूं, आपकी निष्ठा से, प्रभु भक्ति से, आपके भीतर पद का लालच न देखा, आपके भीतर कोई पद की लालसा न देखी, आपके लिए मैं खूब आनंदित। आपके इस संसार में ठहर ठहर मंदिर बनेगा। और ब्रह्मा आपका शिरच्छेद करते हैं। भगवान की भ्रुकुटी में से वहां बटुक भैरव की उत्पत्ति की, भैरव की उत्पत्ति हुई और भगवान ने आज्ञा दी। भगवान भैरव को आज्ञा देते, कहते हैं ब्रह्मा का शिरच्छेद कर दो। भगवान ने फरसू से, ये ब्रह्मा ने जिस मुख से अपना झूठ बोला उस मुख को काट दिया। दूसरा मुख काटने गए, ब्रह्मा जी पैरों में गिर गए। नारायण ने प्रार्थना की, प्रभु बालक समझकर उस ब्रह्मा जी को भी माफ कर दो। नारायण की कृपा से भगवान ने उसको छोड़ दिया। ब्रह्मा जी पहले पंचमुख हुआ करते थे, लेकिन शिरच्छेद होने के बाद वो चतुर्मुख हुए। ब्रह्मा का मस्तिष्क नीचे गिरे उससे पहले यहां भैरव को आज्ञा दी, जाओ भैरव काशी में जाकर बस जाओ, ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसलिए तब से आज भी काशी में काल भैरव स्थित है। काशी में पाप हत्या, ब्रह्म हत्या, इसका कोई दोष नहीं है। भगवान ने नारायण के ऊपर बहुत लावण्य दिखाया, बहुत प्रेम दिखाया और उस समय में भगवान ब्रह्मा के ऊपर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को भी कहा, सुनिए ब्रह्मा, आपने गलती की ही, उसकी सजा तो है ही, लेकिन फिर भी नारायण के प्रार्थना से मैं यज्ञों के आचार्य आपको नियुक्त करता हूं। भूलोक में कहीं भी आपका मंदिर नहीं होगा, लेकिन जहां यज्ञ होगे उस यज्ञ में आचार्य आप ब्रह्मा ही होगे। ऐसे वरदान दिए। आइए आज हमारे बीच में हमारा जोगी प्रकट हो गया है और भगवान महादेव जहां प्रकट हो जाते हैं वो जगह तीर्थ भूमि हो जाती है। भगवान जहां प्रकट हुए अग्नि दंड के स्वरूप में, इसलिए उनका उस जगह का नाम अरुणाचल हुआ। माघशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में भगवान वहां प्रकट हुए। आइए एक साथ भगवान का ये सुंदर कवि की रचना, अद्भुत रचना सुने। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, ओ कैलाश वाले भोले बाबा, हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं
नगर में जोगी आया, आके अलग जगाया, अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो। बाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो। विभूति गलेर माला शेष नागली बचायो। बाको तिलक भाल चंद्रमा घर अलग जगायो। नगर में जोगी आया, हो के अलग जगाया, अजब है भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भिक्षा जोगी जाओ जंगल में, जुग जुग जियो जायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ जंगल में, बालक मेरो डरायो। नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो। चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया। अपने लाल का दर्श करा दे,
मैं दर्शन को आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, अपने लायक का दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जो भी आया वो आके अलग लगाया, अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया, वो सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। पारदेश्वर महादेव की जय। जिस जगह पर भगवान का ये लिंग उत्पन्न हुआ, उस जगह पर वो लिंग ने अपना अणुस्वरूप पर्वत के रूप में धर लिया और भगवान तब से निराकार स्वरूप लिंग यानी भगवान का चिन्ह अरुणाचल अग्नि रूप में वो दंड प्रकट हुआ और लिंगों की भूमि अरुणाचल कहने लग गई, इसलिए उस जगह का नाम अरुणाचल हुआ। उस समय में जब भगवान की उत्पत्ति हुई, उस समय मार्गशीर्ष मास आर्द्रायाम मार्गशीर्ष तूय पश्येन मामुसा सखम मदवेरम अपि वापि लिंगम स गुहादपि में प्रियम। उस जगह पे भगवान का लिंग प्रकट हुआ, वो भूमि अरुणाचल हुई और मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में भगवान का यह लिंग प्रकट हुआ। तो आज हमने लिंगोत्पत्ति कथा सुनी और लिंगोत्पत्ति कथा का फल ऐसा है, जो जो सुनता है उनको अनंत पुण्य मिलता है और पारदेश्वर के सानिध्य में जो सुनते हैं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक उनके भीतर बस जाते हैं। तो आइए
इस कथा के विराम में हम थोड़ा भगवान का कीर्तन कर ले, भगवान की धुन कर ले, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन रखते हैं, जब आप धुन गाए तब आपके हाथ ऐसे ऐसे होने चाहिए। कैसे कैसे? आप सब एग्री करते हो तो ही मैं धुन की आपको ये मौका देता हूं, है? तो शुरू कैसा? बोले की जय जय शिव जी की जय जय। एक साथ बोले की जय जय शिव जी की जय जय। बोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। बोले की जय जय हो शिव जी की जय जय। बोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। महादेव भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय
आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की द्वैतनि कंदन पावनकारी द्वैतनि कंदन पावनकारी आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की विधि वशिष्ठ अरु शक्ति पराशर विधि वशिष्ठ अरु शक्ति पराशर व्यासदेव सुत गौर प्रभु की व्यासदेव सुख गौर प्रभु की आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की गोविंद मुनि यति वर्षि शंकर गोविंद मुनि यति वर श्री शंकर मत्स्य कूर्म नारायण मत्स्य कूर्म नारायण आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की नरसिंह वामन भृगुनंदन की राघव माधव दत्त प्रभु की राघव माधव बुद्ध प्रभु की आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की रमा उमा काली माँ शारद कली में पावन कल की प्रभु की कली में पावन कल की प्रभु की आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण की आरतियों शिव नारायण पूर्णं पुण्यावतारं सदाचारं मुनिकेन्द्राणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नमः पार्वती पते हर हर